हम पिछले सदस्यता अभियान 1-1.5 साल से चला रहे हैं। संगठन का काम तो हम करीब 7-8 साल से कर रहे हैं, पर हमने देखा कि आदिवासी की समस्या जो इस साइड में है, जामने जामपाटी वाले इलाके में, पाटला तरफ इलाके में, वही कोई समस्या उधर धौली तरफ के पहाड़ों में भी है। क्योंकि आदिवासी समाज सबसे सीधा, सबसे भोला समाज है, जो तो वो जो समाज पे मुसीबत है वो पूरे क्षेत्र की वही है। क्योंकि अपन सीधे हैं, बोल नहीं पाते हैं, हमारी समस्या है, लेकिन आज हम यही पूछ रहे हैं कि भाई आपको कोई समस्या है तो बताएं। परेशान हो रहे लेकिन बता नहीं पा रहे किसान। ये सबसे बड़ी कमजोरी अपने आदिवासी समाज की कि हम हमारे हक अधिकार की बातें बोल नहीं पाते, समाज के लिए अपनी बात को उठा नहीं पाते। इसी का फायदा नेता उठाते हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। तो जब तक तुम सवाल नहीं पूछोगे और जब तक तुम तुम्हारे हक की बात नहीं करोगे, तब तक कोई भी आएगा, उसकी बात सुनाएगा और तुम्हारे को हाँ में हाँ भरा के चले जाएगा। हम जयस के माध्यम से सिर्फ हमारे समाज में एक जागरूकता ला रहे हैं। सबसे पहले तो बोलना सिखा रहे हैं कि तुम्हारे हक और अधिकार के लिए बोलो। नहीं बोलोगे तो उसका घाटा क्या जाएगा कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, तुम्हारे खेत में खाद बीज दवाई बीज जो भी मिलता है वो गलत मिल जाएगा, तुम्हारे दवाखाने में सरकारी दवाखाने में इलाज नहीं होगा तो तुम्हारे को वहाँ पर भी तकलीफ आएगी। अगर तुमने बोलना चालू कर दिया तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चालू हो जाएगी। पढ़ाई अच्छी होगी तभी तुम्हारे बच्चे कहीं ना कहीं नौकरी करने जाएंगे या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अगर तुम्हारे बच्चे उनको यही पढ़ाई कर, वैसे भी सरकार ने तो क्या करा, पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं कि बच्चा चाहे अनाराम लिखते आए कि नहीं, उसको 8वीं तक पास कर देना। अब ऐसा हो रहा है तो अपने बच्चे, उनकी जिंदगी इतनी खराब हो रही है कि ना वो पढ़ पा रहा है ना ढंग से खेत में काम कर पाएगा। तो बोलो कि हमारे स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए, अगर पढ़ते आएगा तो बच्चे को पास करो, नहीं तो फेल कर देना, और नहीं तो फिर टीचर उनकी व्यवस्था करो। ये बोलोगे तब तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। दवाखाने में जाते हो, सरकारी दवाखाने में पैसा होता है तो तुम प्राइवेट में जाके इलाज कराते, लेकिन नहीं पैसा रहता तो तुमको मजबूरी में सरकारी दवाखाने में जाना। तो वहाँ पर भी अपने लिए सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए के दवाखाने बनाए हैं, तनख्वाह देते हैं, गोली दवाई आती है, लेकिन इलाज नहीं होता सरकारी दवाखाने में। और प्राइवेट दवाखाने में कितना इलाज होता है और कितना पैसा लग जाता है अपना वहाँ पर। उस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। खेती बीज, अगर तुम तो तुम्हारे इस क्षेत्र में नागलवाड़ी एरिया है जहाँ पर गैर आदिवासी किसान हैं, सिर्वी पाटीदार लोगों ने जो करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की फसल निकालते हैं, उनका भी खेत है और अपना भी खेत है, लेकिन अपने खेत में तो लाखों रुपए के, हजारों रुपए की भी फसल नहीं निकलती है। तो ऐसा क्या हो गया है? ये कब होगा? जब तुम संगठन बन के रहोगे, एकता बना के रखोगे। तो ये एकता बना के रखोगे तो उससे ये फायदा होगा कि तुम्हारे को बीज अच्छा मिलेगा, दवाई अच्छी मिलेगी, खाद अच्छा मिलेगा, कौन सी फसल लगाना है टाइम से, कौन सी दवाई छींटना है। जब ये चीज़ होगी तब तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। नहीं तो धीरे धीरे क्या हो गया है कि बाप था, उसके पास 10 एकड़ खेत था, लेकिन उसके 4 बेटे हो गए तो 2.5 एकड़ खेत हो गए। अब अभी तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो उनको तो 1-1 एकड़ भी खेत नहीं मिलने वाला है। इसीलिए थोड़ा मिल के रहोगे तो बच्चों को पढ़ाओ भी, धंधे में भी उतारो, नौकरी में भी जाने के लिए अच्छी पढ़ाई करवाओ। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होएगा? तुम तो जैसे तैसे यहाँ तक जी लियो, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? तो ये सारी समस्याओं को लेकर हम जय सदस्यता अभियान चलाते हैं। गांव गांव जाके ऐसी छोटी छोटी मीटिंग रखते हैं और हम डायरेक्ट लोगों से मिलकर बात करते हैं। पार्टी दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है, उनके मुद्दे अलग है, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो दिल्ली के और भोपाल के हैं, और समस्या यहाँ आदिवासी के हमारे क्षेत्र में, इनकी कोई बात नहीं करता है। कोई सा भी नेता आता है तो पार्टी का काम करो, समाज की मुसीबत के बारे में कोई सा नेता नहीं बोल के जाता। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमने भी जीता है चुनाव, लेकिन पूरे चुनाव में हमने सिर्फ एक ही बात रखी है कि राजनीति करेंगे हम, पर हम समाज की राजनीति करेंगे, पार्टी की राजनीति हम अभी नहीं करेंगे। पार्टी अगर हमारे साथ दे रही तो हमारे पीछे आके खड़े हो जाएगी, हम समाज के मुद्दे को लेकर आगे खड़े रहेंगे, क्योंकि समस्या हमारी समाज की है, पार्टी की समस्या नहीं है। तो हमारी समस्या को लेकर हम चुनाव लड़े और हम अच्छे वोट से जीते, और हमने उसमें सुधार भी चालू कर दिया, हमने काम चालू कर दिया। स्कूलों का दौरा चालू किया है, दवाखानों की व्यवस्था की है, टीचरों की व्यवस्था कर रहे हैं,
पुलिस में झूठे केस लगते हैं अपने लोगों पे, उन पे बात चल रही है। वन विभाग के जो पट्टे अभी तक नहीं मिले हैं, 3 पीढ़ी निकल गई लेकिन किसानों को अभी तक खेत के पट्टे नहीं मिले हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने वादा किया था कि हम समाज का काम करेंगे, तो हम वो काम चालू कर दिए। आप लोगों से सिर्फ इस क्षेत्र में हम यहाँ पर आके मीटिंग करने का मकसद ये है कि हमारी जो आदिवासी समाज पे जो मुसीबत है उसके लिए लड़ना भी अपने को पड़ेगा। कोई भी नेता आएगा ना, वो उसकी ही पार्टी की बात करके जाएगा। हम भी बोल रहा ना मैं कि हमने भी चुनाव लड़ा, लेकिन हम क्लियर बोल दिए कि हम समाज के मुद्दों पे राजनीति करेंगे। और हमारे समाज के मुद्दे शिक्षा अच्छी मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, दवाखाने में इलाज अच्छा हो जाए, 2 टाइम का धंधा ही मिल जाए। नहीं तो देख लो अभी तुम्हारे बीच में भी तुम्हारे भाई बेटे बच्चे जो भी है खेत में काम नहीं रहता है, तो तुम्हारे को फिर महाराष्ट्र गुजरात में जाना ही पड़ता है ना दाढ़ी करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी अपनी समस्या है कि हम हमारे मुद्दे पे बात नहीं कर पाते। संगठन जयस के माध्यम से हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम बोलो, हक के लिए बोलो। थोड़ी अपने समाज में जो गलत रीति चली आ रही है कि कभी कभी बहुत सारा देजा ले लेते हैं, तो भाई आज अगर तूने ले लिया है तो कल तेरा भी बेटा है, फिर तेरा बेटा अगर लाड़ी लेकर आ जाएगा तो उसका भी देजा भरना पड़ेगा। ये गलत बात है। फिर उसमें 4 आदमी बताने वाले आ जाते हैं कि नहीं वो तो ऐसा आदमी है, या उसकी चुनाव की रंजिश है, या फलानी बात है। तो उसके लिए फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। यहाँ पास का गाँव है ढाबा पांजरा, वहाँ मैंने सुना कि 8.5 लाख रुपए तक ले लिए। अब लोग उनके पास में 2 टाइम खाने की तकलीफ है, और अगर इतना देजा ले लेंगे तो अपने बच्चों की शादियां कैसे करेंगे। इसलिए पटेल संघ बना के भी एक हमारा बुजुर्ग लोगों ने काम चालू करा है, उसमें समाज का देजा फिक्स करा है। उससे ज्यादा देजा मत लो, नहीं तो आज तुम्हारी बेटी है तो तुमने देजा ले लिया, पर तुम्हारा बेटा अगर ले आएगा तो उससे डबल देना पड़ जाएगा। तो ये कहने के अपने समाज को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो ये एक विचार करके सब जन ने तय करना चाहिए समाज में कि भाई हम इतना लेंगे भी और इतना देंगे भी। बच्चे तो सबके हैं, शादी सबकी करना है, ये चीजें होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपने समाज को सुधार की ओर ले जाएगा। हम आपके क्षेत्र में तो जामपाटी वाले एरिया में मैंने देखा है कि पानी की लोगों को बहुत कम दिक्कत है। पानी अगर कुआं होता है, ट्यूबवेल होता है तो निकल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे जिंदगी में अगर मैंने चालू हेडपंप देखे थे कि बिना हेडपंप मिलाए पानी निकलता है, तो वो इसी गाँव में देखे। पर अभी तुम भी देख रहे हो कि पिछले 4-5 साल से वो भी बंद हो गया ना। पहले गर्मी में भी निकलता रहता था पानी, अभी तो बरसात में निकलता थोड़े दिन, और जैसे मोटर चालू करेगी खत्म हो जाता पानी। इसका मतलब यह है कि जमीन का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, और अगर ये पानी भी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे खेत भी किसी काम के नहीं बचेंगे। हम पूरे जयस की टीम मिला के एक ऐसे हमारे उधर बहुत ज्यादा सूखा है। तुम्हारे गांव में तो मुश्किल से कोई ऐसा खेत रहता होगा जो पीवत नहीं होगा। हमारे उधर तो 100 में से 90 खेत खाली रहते, 10 खेत पीवत वाले हैं। तो हम उसके लिए, तुम एरिया में देखे होंगे इधर केली भटवाली तरफ नर्मदा का पानी आ गया है। हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई आदिवासी इलाकों में भी नर्मदा का पानी आना चाहिए। तो उधर धुलकोट तरफ से पूरा ऐसा रामगढ़ी काबरी तरफ से ऐसा पानी लाके पूरे क्षेत्र में पानी आना चाहिए। तुम्हारे क्षेत्र में भी पानी आएगा तो तुम्हारा डैम भी हमेशा भरा हुआ रहेगा, तुम्हारे खेत में भी हमेशा रहेगा। नहीं तो धीरे धीरे ये पानी जब खत्म हो जाएगा तो ये खेत पूरे बंजर हो जाएंगे। फिर अपन क्या कमाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की तो पढ़ाई भी नहीं हो रही, नौकरी भी नहीं लगेगी। तो बस दूसरे के खेत में नौकर बन के रहना है, और 2 टाइम के खाने के लिए भी अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आज समाज को जागरूक होना पड़ेगा, मिल के लड़ना पड़ेगा। हक और अधिकार के लिए सरकार के साथ लड़ेंगे। और सरकार में बहुत सारी ऐसी योजना चल रही है जो आदिवासियों के नाम से चल रही है, लेकिन उसका फायदा हमारे समाज के किसी भी गरीब आदमी को नहीं मिलता है। हमारे लोगों को सिर्फ कुआं कुटीर में उलझा दिया, और वो भी जिसने भी कुटीर बनाई हो बेचारा उसका तो महाराष्ट्र में दाढ़ी करने जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी किस्तें नहीं डलती। तो वो चीजें के लिए हम आए हैं, और हमने एक युवा टीम ने इस बारे में सोचा, और हमने इसके लिए एक काफी टाइम से लगातार मेहनत करते करते आज हमने लाखों की तादाद में जयस के कार्यकर्ताओं को जोड़ा है पूरे क्षेत्र में। अपने सेंधवा विधानसभा की भी बात करेंगे तो 25,000 से ज्यादा अपने साथी जुड़ चुके हैं और मिल के लड़ रहे हैं। और हमारा कोई किसी से राजनीतिक वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है। ये आदमी आएगा, ये अगर बीजेपी का है तो भी आदिवासी है, तो कांग्रेस का है तो भी आदिवासी है। मैं सिर्फ आदिवासी की बात करता हूँ, पार्टी बाद में, ये तो समाज के लोग। जब ये चीज सब लोग समझ जाएंगे तो अपन हमारी लड़ाई जो लड़ रहे हैं उस पर जीतेंगे, हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। तुम देख लो कि सिटी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जब तक यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर महाराष्ट्र में जाके दाढ़ी करते हैं।
ये चीज़ें नहीं हो, इसलिए एक संगठन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और अपने हक के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। अगर नहीं लड़ेंगे तो अपने समाज पे बहुत मुसीबतें आ रही है और धीरे धीरे अपना समाज खत्म हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप संगठन के साथ जुड़े, अच्छे विचारों पे काम करें और राजनीतिक अगर किसी से बुराई हुई है तो चुनाव तक होना चाहिए। चुनाव 4 आदमी लड़ते हैं, चारों तो सरपंच नहीं बन सकते, एक ही बनेगा सरपंच। तो 3 जन भी तो गांव के ही हैं और जो सरपंच बन गया वो भी गांव का बना है, तो उसको भी सब गांव को व्यवस्थित लेके चलना चाहिए और ऐसा होना ही चाहिए। लोगों ने इस पर भरोसा करा था तो उसका होना चाहिए, आदमी छाटना नहीं चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए क्योंकि सब अपना समाज एक ही है। इसी बात को लेके हम यहाँ आए थे और हमने हमारे विचार रखे। अगर उसमें किसी को भी कोई ऐसा लगे कि यार हमसे कोई बात कर सकता है और कोई मुसीबत है तो आप बता सकते हैं। अभी जैसे सबसे अभी पूरे क्षेत्र में एक मुद्दा चल रहा है, वो चल रहा है लाइट का। लाइट नहीं आ रही है, डीम आ रही है या पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे उधर भी वही परेशानी है जो धोले या हमारे चाचरा कामों तरफ भी वही परेशानी है। तो इसी के लिए हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर हमको पैसा दे रहे हैं हम लाइट के लिए तो हमारे को पूरी लाइट होना चाहिए। जैसे कारखाने में 24 घंटे लाइट चलती है तो हमारे खेत में भी चलना चाहिए लाइट। हमको भी खेत में उतना ही देना है पानी, 2-3 पानी में तो गेहूं पक जाते हैं, तो वो भी तो टाइम से देना चाहिए तो गेहूं अच्छा पकेगा। तो इस बारे में भी हम अभी बात चल रही है, सभी क्षेत्र से इस बात को लेकर आवाज उठ रही है कि लाइट की दिक्कत आ रही है। तो ये 15 नवंबर को हमारे जो चाचरा में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा है, वो जब हो जाएगा उसके बाद सभी जन एक दिन तय करेंगे और फिर सेंधवा अधिकारी से बात करेंगे और अगर तू पैसा ले रहा है तो लाइट दे और नहीं तो फिर हम पैसा अभी नहीं देंगे, तेरे फिर वो करना पड़ेगा, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो हम पूरा पैसा देंगे। और अगर टेम्परेरी के नाम से अगर तू ले रहा है तो उतना लाइट हमको होना चाहिए, ये बात करेंगे और अपना हक है उसको लेंगे। सभी साथियों को जिंदाबाद, जोहार।